आती है नई पीढ़ी के लिए, तो वो शिक्षा हो। और अभी राहुल जी का दौरा, तो राहुल जी ने फिर अनाउंस किया, उन्होंने वायदा किया है कि इस बार फिर जो थोड़े बहुत किसान जिनके कर्जे हैं उनका कर्जा माफ इस बार हम करेंगे। और इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूरे देश में आप देखें, जो सरकारी स्कूल कॉलेज केजी से पीजी तक, केजी टू पीजी शिक्षा फ्री सरकारी स्कूलों कॉलेजों में, चाहे वो नॉर्मल कॉलेज, नॉर्मल डिग्रियां ही नहीं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आप सब समझ सकते हैं कि कितना माँ बाप पर फीस का बोझ पड़ता है। साधारण घरों के, गरीब घरों के, मिडिल क्लास के बच्चे, और इसमें कोई वो पैमाना नहीं है, सभी के लिए किया है। ये नहीं कि सिर्फ बीपीएल या एपीएल, सब बच्चों के लिए फ्री की गई है। तो आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। तो बहुत से काम हैं, स्वास्थ्य योजनाएं, मैंने खुद देखा है जिस तरह की आधुनिक क्लिनिक वहाँ लेकर जाते हैं, जो हाट बाजार लगते हैं वहाँ पर क्लिनिक पहुँचती है महिलाओं के लिए, दाई क्लिनिक होती है, बहुत तरह के काम हुए हैं। और स्वयंसेवी समूह हैं वहाँ पर महिलाओं के, उनको सशक्त किया है, उनको लोन मिलते हैं। आप ये सोच लीजिए कि गोबर तक सरकार खरीदती है, गोबर खरीदते हैं, उसका वर्मी कंपोस्ट बनता है और फिर वो बेचते हैं। उससे जो स्वयंसेवी समूह हैं उनकी आमदनी भी होती है। विन विन सिचुएशन है सब। तो इतना कार्य हो रहा है और लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है। जो पिछली बार राहुल जी ने वायदा किया वो हमने चंद घंटों में पूरा किया। इसलिए आज हमारी वहाँ पर सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और अन्य सभी नेता, बड़े बड़े नेता हैं, सिंहदेव जी हैं, ताम्रध्वज जी हैं, बहुत हमारे सब नेता अपने अपने ढंग से वहाँ काम करके योगदान दे रहे हैं। और लोगों में ये विश्वास है कि ये भरोसे की सब। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में एक 50 उम्र की आयु तक के 50% लोगों को टिकट देने की बात सामने आई थी। वो छत्तीसगढ़ में कितना लागू हुआ और हरियाणा में इस प्रकार का कोई नीति बन सकती? छत्तीसगढ़ में हम काफ़ी हद तक लागू कर पाए हैं। बल्कि दूसरी बात आपने छोड़ दी महिलाओं की जी। महिलाओं को हमने पहले भी वहाँ पर मैक्सिमम महिलाओं को विधायक बनाया था, सबसे ज़्यादा देश में छत्तीसगढ़ में। पिछली बार पहले 12 महिलाओं को मिला था टिकट जब चुनाव हुए, उसके बाद 3 महिलाएं बाई इलेक्शन में, तो 15 महिलाएं विधायक। इस बार हमने 18 महिलाओं को टिकट दिया और ज़्यादा चाहते थे हम, लेकिन उसके बावजूद 20% महिलाओं को टिकट, मुझे नहीं लगता किसी और राज्य में मिला होगा। तो 20% महिलाओं को हमने वहाँ टिकट दिया। क्योंकि हमारे यहाँ भी याद दिलाऊँ, 4 महिलाओं को, हमारे 9 हल्के थे अम्बाला में, 9 में से 4 महिलाओं को हमने टिकट दिया था पिछली बार। तो महिलाएं सक्षम होती हैं, मातृशक्ति को आगे बढ़ाना। भाजपा ने 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, इसमें हरियाणा की राजनीति और कांग्रेस की रणनीति पर कितना असर मानते हैं? देखो, कांग्रेस अपने हाथ में 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस इस चीज़ को नहीं देखती। कांग्रेस के लिए सबको उठाना, खास तौर से जो हमारा 36 बिरादरी को आगे बढ़ाने में कांग्रेस विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी ये उनका अंदरूनी मामला है, किसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किन कारणों से बनाते हैं, किस तरह की राजनीति वो करते हैं, तो दुनिया के सामने है। अब आज के दिन कुछ भी सोचें, लेकिन हरियाणा की जनता उनसे हो चुकी है, दूर जा चुकी है। और इन्होंने कभी, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों की नब्ज़ को नहीं पहचाना। यही कारण था कि
पहली बार इनको मौका मिला, अगली बार 75 बार का नारा दिया, 40 पर अटके। इस बार तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने एक एजेंडा तय कर दिया कि नॉन डॉट सीएम बनेगा, वो क्या कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे या कुछ बदलाव भी करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो मंत्रिमंडल भी बना दिया है, 4 डिप्टी सीएम भी बना दिए हुड्डा साहब, या जाट नॉन जाट कांग्रेस में रहेगा कैसे? भारतीय जनता पार्टी बेशक जातपात की राजनीति करे, उनको नहीं पता उन्होंने क्या एजेंडा अपना सेट किया है, मुझे मालूम नहीं इस बारे में, तो आपको बता रहे। लेकिन जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है और आगे क्या कुछ होना है ये हमारी हाईकमांड तय करती है। इस तरह के घोषणाएं कहो या कुछ भी कहो, ये चीज़ें पहले ना कभी हुई हैं, ना होती हैं, ना किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोई ऐसे बार आज तक तो हुआ नहीं, आपने देखा है हरियाणा में। और हमको तो छत्तीस बिरादरी को लेके चलना है, कोई भी छत्तीस बिरादरी में से बन सकता है, उस समय फैसला होगा, हाईकमांड फैसला करेगी बांटने का और करने का। मुझे तो कोई औचित्य पसंद नहीं है, ना पार्टी में इस तरह का फैसला हुआ है, ना पार्टी में ऐसी कोई मीटिंग या डिस्कशन किसी लेवल पर हुई है, मुझे मालूम नहीं। किसी लेवल पे अगर हुई है। अभी बीजेपी ने 9 साल को कर दिया कि नहीं मैडम, आप कितना मानती है हरियाणा में कितना काम हुआ है? 9 साल उनको मिले, लेकिन 9 साल में केवल घोषणाएं। और आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ में बैठ के रोज़ अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, वहाँ अनाउंस होती हैं कुछ चीज़ें, अब कितनी वो ज़मीन पर उनका कार्यान्वयन होता है सब जानते हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं बहुत देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या हो। आज कुछ तो कारण है जो हरियाणा की जनता इनसे इतना दूर जा चुकी है। इनके कारण है क्योंकि कुछ ये डिलीवर नहीं कर पाए। इसके अलावा आप दो बातें मैं जरूर आपको याद दिलाना चाहूँगी और आपके माध्यम से मैं हरियाणा वासी तो ऐसी चीज़ है जिन फैसलों ने हरियाणा के लोगों को उलझा कर, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात करें, लोग दर दर भटक रहे हैं। आपने क्या सरल कर ली थी जिंदगी, लेकिन आप कुछ दे नहीं पा रहे। एक नारा दे दिया, नारा देने में जुमलेबाजी में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। दूसरी बात आप सबको बता दीजिए, ये जो प्रॉपर्टी आईडी का मामला इन्होंने उठाया, कहा, किया, हमने स्कैम्स भी बताए थे। किसी एजेंसी को इन्होंने अब जाके कब हमने उठाया ब्लैक लिस्ट करने की, अब बात करना, तो इनको भ्रष्टाचार किसी लेवल पे नजर ही नहीं आता। और जब हम कहते हैं तब इसको नकारते हैं और बात में साबित होती है। बात ये नहीं है कि कांग्रेस कह रही है या कौन, जमीन पर देखिए ना कि लोगों के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों लोगों को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है आम नागरिक। लोग इसका जवाब उचित समय पर जरूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास देखो ना तो आज के दिन कोई लोगों की आवाज़ सुन सके, कुछ राजनीतिक हिसाब से कुछ फैसले हो, सरकारी से फैसले लिए दिखते हैं। प्रशासनिक कैसे, मुझे लगता है कि कोई सरकार नाम की कोई है नहीं चीज़, प्रशासन अपने हिसाब से चल रहा है, राजनीतिक रूप से लीडरशिप कुछ नहीं लगा पा रही है। हरियाणा का बुरा हाल है, बदहाली है आज हरियाणा वासियों की। और ये मौका है आप लोगों के माध्यम से, 1 नवंबर हरियाणा दिवस है, एक नई शुरुआत होना चाहिए। लोग मन में प्रण करें कि ऐसी सरकार को आने वाले समय में सही रास्ता दिखाएं, सत्ता से बाहर करें। संगठन को लेकर मैडम कुछ अभी है, कुछ प्रक्रिया चुनाव के बाद जिला जो संगठन बनना है कांग्रेस का?
प्रभारी जी बताएंगे, लेकिन अभी सभी लोग व्यस्त हैं 5 राज्यों में। कांग्रेस पार्टी पर जिस प्रकार से परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं, उसके बावजूद भी अब 1 दर्जन भर के करीब ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने बेटों को मैदान में लाने की कोशिश में है और खुद की भी टिकट मांग रहे हैं। जी देखो, सभी पार्टियों में होता है, परिवार में लोग काम करते हैं, आगे आते हैं। परिवारवाद उसको कहना कुछ भी कहिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में और पार्टियों में नहीं है। दूसरी तीसरी जनरेशन अगर मेहनत करते हैं, लोग उनको आगे लाना चाहते हैं, तो अलग बात है। आप राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? मेरे राजनीतिक गुरु तो देखो, मुझे राजनीति में लाने वाले, हालांकि घर में माहौल था, मेरे पिताजी आज मुझे पुण्यतिथि बना रहे हैं, सारे थे माता पिता से ऊपर। लेकिन मुझे राजनीति में लाने वाले राजीव गांधी जी थे मेरे पिताजी के बाद। मेरे पिताजी नहीं रहे तो राजनीति में तो राजीव जी के। आपकी दिली इच्छा सर, आपकी दिली इच्छा हाँ, तो फिर पत्रकारों के सवाल तो नहीं चाहे कि हम विधानसभा का भी इस पर इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से चल रहे हैं, ये लोकसभा तक ही है, कैसे क्या है? क्योंकि वहाँ एक मंच पे है, यहाँ हरियाणा में आके उनके तेवर बदल रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है, बीजेपी पे तो कर ही रही है, कांग्रेस पे भी हमले कर रही है। देखिए, ये जो अलायंस है एक बड़ा अलायंस है, एक लेवल का अलायंस है, एक विचारधारा का अलायंस है। और ये भी बात हुई है कि राज्यों में अपना काम अपनी पार्टियां देखेंगी। जब लोकसभा का चुनाव आएगा उस समय अलायंस आपस में बातचीत करेगा, तब ऐसे अलग से। इनेलो का क्या रहेगा गठबंधन की तरफ से? इनेलो शामिल को किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? फैसला ऊपर के लेवल पर होता है, हमारे नेशनल लेवल पर किया जाता है। हरियाणा में भी गठबंधन की सरकार राजस्थान में अलग अलग जाकर चुनाव लड़ रही है। यहाँ कहते हैं उनका अभी तक कोई डिसाइड नहीं है क्योंकि एक बात तो है, ये तो सबने देखा कि ये अलग ही थे और जजपा ने वोट मांगा था बीजेपी के खिलाफ और फिर उनके साथ जाकर जुड़ गए। 5 साल सत्ता का होगा। अब कहाँ क्या करते हैं और बाद में क्या करते हैं, असलियत तो सामने लोगों के आ गई है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा उनकी पार्टी को राजस्थान